स्टडी विथ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं चंदन त्रिपाठी आज पुनः आपकी तीसरी क्लास में आपके साथ उपस्थित हूं बाल विकास के प्रकरण को लेकर के। जैसा कि कल हमने पढ़ा था बाल विकास के बारे में, आनुवंशिकता और वातावरण या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कि कैसे आनुवंशिकता और वातावरण होता है, और उसके आगे आज हम शुरू करेंगे परिपक्वता पर। तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकता जो होती है, अगर वो बहुत अच्छी आनुवंशिकता हो, अगर अच्छा वातावरण ना मिले तो रिजल्ट जीरो होता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बीज है, बहुत ही अच्छे ब्रांड क्वालिटी का बीज है या बहुत ही अच्छा उपचारित बीज है, लेकिन यदि उसे रेगिस्तान में बो दिया जाए कि उसका वातावरण रेगिस्तान का हो तो वो कोई भी फसल नहीं दे पाएगा, यानी कि उसका जो विकास होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण जो है, जब दोनों अच्छे होते हैं तभी विकास संभव है। यदि दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो विकास संभव नहीं है। अब इसके आगे हम आते हैं और बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता के बारे में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः होता है। यानी परिपक्वता क्या है कि व्यवहार, जो किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है, बाल विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बालक की बात होगी, लेकिन केवल बालक की बात हम नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो जूनियर की भी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से जो प्राइमरी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो आत्मसात करा दे हमको, यानी कि जैसे हम जिस सिचुएशन को देखें, अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को लेकर के, तो कक्षा 3 की बात हो तो उस स्तर पे हम उसका जवाब दे सकें। लेकिन अगर कक्षा 8 के विद्यार्थी की वो बात करें तो भी परिपक्वता के बारे में हम बता सकें, क्योंकि कक्षा 3 के विद्यार्थी की जो सोचने की क्षमता है और कक्षा 8 के विद्यार्थी की जो सोचने की क्षमता है वो दोनों ही अलग अलग है। तो परिपक्वता को हम आत्मसात कैसे करेंगे, इसको एक एक शब्द को समझेंगे कि व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन, मतलब ऐसा परिवर्तन जो व्यवहार में अस्थायी रूप से हो जाए और वह स्वतः हो। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए हम मैथ का सवाल लगा रहे हैं, तो हमारे क्लास टीचर हमको क्लासरूम में उन्होंने कई सवाल लगाए और हमने उस सवाल को लगाया, वहां पे समझ लिया, लेकिन अभी वो हमारा क्या, अभी वो हमारा परिपक्वता में अभी वो नहीं आया है। जब उसको हम अपने घर पे लेके जाएंगे और उसी टाइप का दूसरा सवाल लगाएंगे और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे तो वो हमारा परिपक्वता हो जाएगा। अब क्या है कि जब स्वतः परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि वो लगभग अस्थायी इसलिए होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे, अगर हम एक सवाल को लगा चुके हैं तो सारे लगा पाएंगे, तो ये होगा परिपक्वता। ये केवल सवाल ही नहीं, आप तो सारी चीजों में है। जैसे मेडिकल लाइन को अगर ले लिया जाए तो उसमें जब MBBS में बच्चे जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो पहले वो पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी को पढ़ने के बाद में क्या होता है कि आपने देखा होगा वो प्रैक्टिकल में जाते हैं, इंजेक्शन लगाना सीखते हैं, मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। तो जो जिस दिन सबसे पहली बार इंजेक्शन लगाते हैं उनका हाथ कांपता रहता है, लेकिन जब वो एक बार लगाते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उनका क्या होता है, उनका परिपक्वता उनकी होने लगती है और स्वतः जो होने लगती है, स्वतः से करने लगते हैं। एक दो बार डॉक्टर के गाइडेंस में किया और एक दो बार जब उनके सीनियर डॉक्टर नहीं होते फिर भी उन्होंने किया और उसको कर ले गए, तब वो परिवर्तन अस्थायी एवं परिपक्वता हो जाता है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो परिपक्वता की जब भी बात करें तो आप यही डिफिनीशन बता सकते हैं कि परिपक्वता जो है वो व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन है जो कि परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता की अगर बात की जाए तो हमारे थार्नडाइक महोदय ने कहा है कि जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम का योगफल है। यानी जो अधिगम है यानी जो सीखने वाला है, और जो परिपक्वता है, तो जो अभी हमने बताया आपको परिपक्वता प्लस अधिगम, अगर यहां से हम कर दें परिपक्वता प्लस अधिगम, तो परिपक्वता प्लस अधिगम अगर आ जाए कि परिपक्वता प्लस अधिगम यह विकास है, यह विकास है। इसे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो अगर मनोवैज्ञानिक की बात होगी तो इसमें आएगा थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक है, थार्नडाइक। तो इसमें आपका आ जाएगा थार्नडाइक महोदय। परिपक्वता प्लस अधिगम से विकास होता है, ये हमारे थार्नडाइक महोदय ने कहा था। और इसके बाद में अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे और जानेंगे परिपक्वता कैसे होती है।
तो परिपक्वता की, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया कि परिपक्वता है क्या और परिपक्वता होती कैसी है, तो इसे आपको बताएंगे आयु के साथ लंबाई का बढ़ना। आयु के साथ लंबाई का बढ़ना, ये भी एक परिपक्वता है कि जैसे उसकी आयु होगी वैसे उसकी लंबाई स्वतः, है ना, स्वतः बढ़ती रहेगी और ये लगभग अस्थायी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार लंबा हो जाए तो दोबारा से फिर से छोटा हो जाएगा। चिड़ियों का उड़ना, आप देखते होंगे कि घोंसले में जब अंडे रखे जाती है चिड़िया, धीरे धीरे अंडे फूट जाते हैं और उससे जो बच्चे निकलते हैं वो एकाएक नहीं उड़ने लगते, बच्चे निकलते ही नहीं उड़ेंगे। वो क्या होगा, वो व्यवहार में परिवर्तन होता रहेगा और धीरे 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 उनके 1 पर निकलेंगे, 2 पर, 4, 6 पर, 7 में निकलेंगे और जब वो उड़ने लायक हो जाएंगे तो जब वो स्वतः सीखेंगे फिर उनका परिवर्तन अस्थायी हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि वो बाद में उड़ना भूल जाए, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज है मछलियों का तैरना। देखते होंगे मछलियों की अगर तैरने की बात की जाए तो मछलियां, ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं। कुछ मछलियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि स्तनधारी मछलियां हैं, अगर व्हेल की बात की जाए, डॉल्फिन की बात की जाए, इनको अगर छोड़ के तो ज्यादातर मछलियां जो छोटी प्रजाति की मछलियां होती हैं वो अंडे देती हैं। तो उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे तुरंत तैरने नहीं लगते हैं, पहले उन्हें पूंछ नुमा होती है, फिर धीरे धीरे पर पंख निकलते हैं, पर निकलते हैं, पूंछ निकलते हैं और फिर वो अपना तैरना प्रारंभ करते हैं। तो ये सारे जो परिवर्तन है ये परिपक्वता के उदाहरण हैं। ये उदाहरण जैसा कि हम समझ चुके हैं परिपक्वता के बारे में, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे विकास की विशेषता के बारे में। विकास की विशेषता, चूंकि हम बाल विकास में विकास ही अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो विकास के क्रम में अभी हमने ये देखा कि वातावरण और पर्यावरण से कैसे होगा, हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से भी जाना कि विकास कैसे होता है, तथा अब हम तीसरी क्लास में हमने ये जाना कि परिपक्वता क्या है और परिपक्वता के आगे अब हम जाएंगे विकास के ही क्रम में परिपक्वता भी विकास का एक अंग है। तो अब जानेंगे कि विकास प्रारंभ कहां से होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर विकास की बात की जाए तो विकास हमारा जन्म से पूर्व भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता है। ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं कि विकास मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, मां के पेट से व्यक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। मातृकोष और पितृकोष आपस में मिलकर के एक गुणमनज का निर्माण करते हैं। जब गुणमनज का निर्माण होता है तो यहीं से भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो अगर बात की जाए कि विकास की, तो विकास जन्म से पूर्व प्रारंभ होता है और मरणोपरांत मतलब मरने के पहले तक ये चलता रहता है। मरने के थोड़ी देर पहले, जिस दिन मरता होगा उस दिन भी उसका विकास होता है, उसको ये पता चलता होगा कि लोग कैसे मरते हैं। ये भी एक विकास के ही क्रम में है, भले उसके बाद वो जीवित नहीं रहता है, उसकी बॉडी जो है वो मृत हो जाती है, लेकिन उसको विकास उसका उस स्तर तक भी हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो विकास जो है वो मातृकोष और पितृकोष के मिलने के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के बाद से भ्रूण बनता है और भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के, ये जन्म से शुरू हो जाता है, जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है विकास, और जन्म के पूर्व से लेकर के मरने तक, ये मरने के पहले तक जो है विकास होता रहता है। अब विकास के अगर क्रम की बात की जाए तो इसका एक निश्चित क्रम होता है। विकास का जो क्रम है वह एक निश्चित क्रम होता है और विकास में देखें तो इसका जो क्रम है, जैसे कि मान लीजिए, तो बिल्कुल इतना कंफर्म हो गया कि विकास जो है वो जन्म से पूर्व शुरू होता है और मृत्यु के पूर्व तक होता रहता है। और विकास के बारे में हम अगर बात करें तो आपको बताना चाहिए कि विकास क्रमिक विकास होता है। विकास क्रमिक होता है, विकास जो है वो सरल से कठिन की ओर होता है। विकास क्रमिक होगा, आप एकदम इसको याद रखें, और विकास क्रमिक होगा और विकास क्या होगा कि सरल से कठिन की ओर होगा। और विकास क्या है कि विकास अलग अलग व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न होगा, एक ही तरीके से नहीं होगा। अगर विकास की बात की जाए तो विकास कैसा होगा, सबसे पहले देखें, विकास अगर पहले देखें तो क्रमिक होगा, विकास आपका क्रमिक होता है। विकास दूसरे नंबर पे देखें तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होगा, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास होगा, अलग अलग विकास होगा। विकास जो है वो सरल से कठिन होगा। विकास कैसा होगा, सरल से कठिन, सरल से कठिन होगा। इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि देखिए क्रमिक, अगर क्रमिक बात की जाए तो
अब इसको समझेंगे कि विकास क्रमिक कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले हम उसको आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, पहले उसको बोलना सिखाएंगे, फिर अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, और फिर उसको हम दो दो अक्षर देंगे, जैसे कावड़ा कर, पावरा पर, मावरा मर। फिर उसके बाद में थोड़ा और उसको बनाएंगे, 3 अक्षर बनाएंगे, कमल, सड़क, नहर, 3 अक्षर करेंगे, फिर 4 अक्षर करेंगे, खटमल, कटहल, हलचल। ऐसे ऐसे करते करते उसको बड़ी बड़ी संक्रिया देना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए, लेकिन ये क्रमिक होगा, ये क्रमिक होगा और सरल से कठिन होगा, दोनों चीजें इसमें मैंने आपको बताया। क्रमिक भी होगा, जैसे छोटा के बाद बड़ा, बड़ा के बाद छोटी, मतलब एक क्रम से होगा। और यही नहीं, और दूसरी अगर क्रमिक की बात की जाए तो विकास क्रमिक का यह भी तात्पर्य है कि किसी अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उसका विकास पहले क्या होगा कि उसकी बॉडी में धीरे धीरे, अगर बॉडी की बात कर ले तो बॉडी का भी उसके अगर विकास होगा तो धीरे धीरे एकाएक विकास नहीं, वो क्रमिक होगा। जैसे कि उसका हाथ पैर सर सब कुछ एक क्रम में बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पैर पहले बड़ा हो जाए या हाथ पहले बड़ा हो जाए, सर बड़ा हो जाए, बाल ज्यादा जल्दी बड़े हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका पूरी बॉडी की अगर बात की जाए तो वो भी उसका विकास जो है, बॉडी के अंदर का जो विकास होगा वो आपका क्रमिक होगा। हालांकि शरीर का जो विकास है, अगर केवल फिजिकल की बात की जाए तो वो वृद्धि में आता है, वो विकास में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल विकास की बात की गई है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास होगा। यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग विकास का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि कोई बालक है, वो कक्षा 1 या 2 का अगर बालक है तो हो सकता है उसको 1 से लेकर 50 तक की गिनती याद हो, लेकिन हो सकता है कक्षा 1 से कक्षा 2 का ही अगर ये मान लीजिए बालक पहला और ये बालक दूसरा है, तो हो सकता है इसको 20 तक भी न याद हो। तो इसको ऐसा नहीं है कि ये बालक जो है याद नहीं कर पाएगा, ये भी याद कर ले जाएगा, लेकिन बस में अलग अलग है। इसका विकास थोड़ा जल्दी हुआ, इसका विकास थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन ये क्रमिक इसलिए कि इसको भी 1 से 50 तक जाना, 1 से 50 तक है, और अगर इसको भी 1 से 50 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 से पूरा क्रम से, मतलब जो भी कार्य होगा क्रमिक होगा। सरल से कठिन की ओर, जैसे मान लीजिए सरल से कठिन की ओर की अगर अब हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें हम समझेंगे कि पहले हम क्या करते हैं। प्राइमरी स्तर की अगर बात की जाए या जूनियर स्तर की भी बात कर ली जाए, उन दोनों में ही ये उदाहरण रहेगा। पहले हम बालक को एक गोले की आकृति देते हैं और फिर गोले की आकृति से हम उसको हीरा बनाना सिखाते हैं कि हीरे की जो आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो अगर डायरेक्ट उसको हीरा हम दिखा देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि हीरा है क्या। तो पहले गोला बनाएंगे, फिर गोले में ही हम इसको ऐसे ऐसे चीजों को बताएंगे कि गोला है, उसमें उसी को काट करके हीरे का रूप दिया गया। तो क्या करेंगे, सरल से कठिन की ओर, पहले उसको हम गोला बनाएंगे और फिर उसको हम इसको हाँ पहले गोला बनाएंगे, फिर गोले के बाद में उसको हम हीरे की संक्रिया के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब है कि पहले सरल की ओर चलेंगे और फिर सरल से धीरे धीरे हम कठिन की ओर जाएंगे। अब विकास की अगर बात की जाए तो विकास कई स्तरों पर होता है, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया आपका, मनश्चालक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, और आपका सामाजिक विकास हो गया, भावात्मक विकास हो गया। ये प्रमुख 7 विकास होते हैं। इन सभी 7 विकास के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, एक एक विकास के बारे में, शारीरिक, मनश्चालक, संज्ञानात्मक, नैतिक, भाषाई, सामाजिक एवं भावात्मक, इन सभी विकास के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और पूरा विधिवत पढ़ेंगे। एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को हम आत्मसात करेंगे। तथा आपने देखा होगा कि बहुत से इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, उनके पास डिजिटल बोर्ड होता है, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन के बारे में बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम कहते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया जाए तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, फिर क्वेश्चन आंसर बताने की क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर हमको पता है कि भारत देश की, अगर हमको बता दिया जाए कि भारत देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, तो उसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब वो चाहे जैसे पूछ ले कि हमारे देश की राजधानी क्या है तो भी हम दिल्ली बताएंगे, भारत की राजधानी पूछ ले क्या है दिल्ली तो भी हम बताएंगे, अगर पूछ ले इंडिया की राजधानी क्या है तो भी हम नई दिल्ली बताएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ आपको ये बताएं कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसे कि लखनऊ है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अरे हम डायरेक्ट क्यों ना दिल्ली के बारे में बात कर लें, या उसको क्यों ना कंठस्थ कर लें, या उसको क्यों ना हम आत्मसात कर लें। तो हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। जहां पर भी आपको लगता है त्रुटि है आप जरूर सलाह दे सकते हैं। आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में साझा करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।